हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनिग्मा स्टडी सेंटर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के एक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको ये क्वेश्चन में दिख रहा है 3 to the power 4 to the power x, 3 to the power 4 to the power x प्लस 3 to the power 4 to the power x प्लस 3 to the power 4 to the power x इज इक्वल टू हम लोग को 36 प्रूव करना है। तो इस तरह के सवालों को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग कॉमन ले लेंगे। 3 to the power 4 to the power x को कॉमन ले लिए। जब कॉमन लेते हैं तो इसका सिर्फ एक बचेगा। क्यों? क्योंकि इतना कॉमन ले लिए। तो सब में से एक एक बच जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉमन ले लिए हैं। 4 है तो 4 कॉमन बच जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 36। अब यह 3 to the power 4 to the power x गुने ये क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू हम लोग को 36 लिख दिए। समझ गए ना? अब ये 36, ये जो 4 दिख रहा है ना, ये 4 को उधर भेज देंगे, बराबर के उधर भेजेंगे। तो बराबर के इधर किस में है, गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 3 to the power 4 to the power x इज इक्वल टू ये 36, 4 उधर गया बराबर के उधर तो भाग में आ जाएगा। 4 से इसको कटा दो, 4 नवा 36। तो फिर इसके बाद हम लोग को करना ये होगा 3 to the power 4 to the power x इज इक्वल टू 9 आया। अब हम लोगों को इसका और इसका बेस सेम करना पड़ेगा। तो आप लोग खुद सोचे कि इसका बेस हम लोग कैसे सेम कर सकते हैं। इसका बेस सेम करने के लिए 3 to the power 4 to the power x बराबर ये 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3, यानी 3 गुने 3 का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो देखिए इधर भी 3 और इधर भी 3। जब आप लोग को पता है जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होता है। यहाँ पे जैसे a to the power m बराबर a to the power n होता है, तो यहाँ पे m बराबर n हो जाता है। समझ गए ना? तो उसी तरह से इसका भी बेस और इसका भी बेस सेम है, तो यहाँ पे पावर जो बराबर हुआ है ना पावर, तो इसमें भी पावर बराबर हो जाएगा। जैसे 4 पर पावर x है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को इसके बाद ये 4 to the power x इज इक्वल टू 2 है। इसको हम लोग फिर से ऐसा करेंगे कि इसका यानी कि बेस सेम हो जाए। 2 to the power 2 to the power x इज इक्वल टू इसको 2 to the power हम लोग 1 लिख सकते हैं। समझ गए ना, बेस सेम करने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a to the power x to the power m एक फॉर्मूला होता है जिसका क्या होता है, a to the power x गुने m। यानी कि यहाँ पे आप लोग वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। 2 to the power 2 to the power x है तो 2 to the power क्या हो जाएगा, 2x। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू एक्स। क्यों? ये वाला फॉर्मूला का अप्लाई करके इज इक्वल टू 2 to the power 1 है। अभी आपको मैं ये फॉर्मूला बताया था, a to the power m इज इक्वल टू a to the power n। क्या होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होता है। उसी तरह से इसमें भी हम लोग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, जब इसका देखिए बेस बेस सेम है तो इसका पावर भी सेम हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, ये 2 इधर गुना में है x के साथ, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर के इधर आ जाएगा। तो x का मान यानी 1/2। इसको अगर जांच करना है, x का वैल्यू इसके स्थान पे रख के आप लोग जांच कर सकते हैं। तो धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। सो सब्सक्राइब